हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और यहाँ हम आप लोगों के साथ इंडियन पॉलिटी को लेकर के बात कर रहे थे और कंटिन्यू इससे पहले हमने कुछ लेक्चरों पे बात की। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा, किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा की बात की। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे करते हैं। आज हम उसी के लेके कुछ मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, कुछ बातें बोलूंगा। आज हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा की बात करेंगे, जिसमें मैं बात कहूंगा कि भारतीय जो संविधान सभा है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, कि सबसे पहले ये आता है कि एक कॉन्सेप्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनना था, कि भारतीय संविधान की जो नींव रखनी थी, उसका निर्माण करना था, उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किसने किया? तो एक्सेप्ट करते हैं कैबिनेट मिशन। एक्सेप्ट जो किया वो कैबिनेट मिशन थे। ये 3 सदस्यीय था और इसे 1946 के द्वारा इसे परमिशन दी गई, मतलब किसको? भारतीय संविधान सभा को। यहाँ पे अब समझने वाली बात है, मैं पहले ही आप लोगों से बोला हूँ, यहाँ पे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, कि यहाँ पे हम लोग जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे। बाकी है और सारी चीजें, जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम्स हैं, और जितने भी सारी बातें मैं यहाँ कर चुका हूँ, वहीं पे मैं बात करने वाला हूँ, उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ आपको ये समझना है, इसमें 3 सदस्यीय थी। जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्यीय था, जिसमें 3 सदस्य थे। पेथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये 3 लोग थे, 3 सदस्य था, और इसने संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बात ये आ रही थी, जब संविधान सभा चुनी गई तो इनमें जो सीटों का बंटवारा होना था, जो सीटें बांटी जा रही थी, वो किसके बेस पे होगी? तो उसका बेस रखा जनसंख्या के आधार पर। कोई भी चीज है, भारत का संविधान हो, भारत के संविधान की जो पावर है या शक्ति है, वो भारत की जनता है। ये किसी भी देश की जो पावर है या शक्ति है, वहां की स्वयं की, ज्यादातर देशों में वहां की जनता होती है। अब मैं कुछ और यहाँ पे बात कर लूँ, कुछ पॉइंटों को लेकर के बात कर लूँ जो अभी आपको समझना है। जब इसका चुनाव, जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, तो बोले ठीक है कि बेस होना चाहिए, कि जनसंख्या के आधार पर हम उनको चुनेंगे। और इसमें स्पेशल पॉइंट क्या होगा? उनको चुना जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट। आप लोग खुद सोच के बताइए, क्या उस समय जब देश आजाद हुआ, इस प्रकार से चीजें हुई, क्या एक पॉसिबिलिटी थी कि भारत जैसे देश में उस समय पे, जो हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं थी, पहले तो हमारे जो इतने सारे भारत में रियासतें थी, उन सबको एक मंच पे लाना, उन सबको एक साथ आपस में जोड़ना, और उस समय ये पॉसिबिलिटी थी क्या कि इलेक्शन को कंडक्ट कराना? बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए वहां पे इन लोगों ने कैसा, उनको इनडायरेक्टली चुना, अप्रत्यक्ष चुनाव सिस्टम रखा। चुनाव का जो फॉर्म था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणी प्रणाली। यहाँ पे मैं आपको ये समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे वहां डिटेल से बात करेंगे। बस अभी इसको इतना समझ लो, जैसे मैं बात करूं, एक हमारा होता है नॉर्मल इलेक्शन, जिसे कहते हैं सामान्य चुनाव। जैसे हमारे विधायक का हो, एमएलए का हो, सांसद का हो, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, और 100 सीटें में से इसमें वोट मान लीजिए केवल 70% वोट पड़े, जिसमें से एक बंदे को 30 वोट मिले हैं, एक को यहाँ पे आपके 25 वोट मिले हैं, एक को 15 वोट मिले हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है? जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो विजेता हो जाएगा, मतलब वो जीत हासिल कर लेगा। लेकिन जब मैं इनडायरेक्टली इलेक्शन या अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की बात करूंगा, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 50% प्लस 1, टोटल वोट का 50% चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे चाहे आपके 70 वोट पड़े हों, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधा सा फंडा है कि जो वोट है वो आपके 50% होने चाहिए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है, बस आप इतना अभी ये समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। अब मैं बात करता हूँ संविधान सभा की कार्यवाही। जब संविधान सभा की बैठक हुई, फर्स्ट सिटिंग हुई, तो ये डेटें कुछ मैं लिखा हूं तो इंपोर्टेंट है। डेटें हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो हुई वो फर्स्ट मीटिंग, मतलब पहली सिटिंग हुई, पहली बैठक हुई। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए, जो अध्यक्ष बनाए गए, वो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर थे हमारे संविधान सभा के। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो लिया गया भारतीय, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, उससे प्रेरित था। कि जिस प्रकार से फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्सेप्ट दिया, उसी प्रकार से भारतीय। तो ये कैसे थे? ये अपने टेम्पररी थे या अस्थायी अध्यक्ष थे, मात्र 2 दिन के चेयरमैन थे। तो ये थोड़ा हल्का याद रखना। बात करते हैं 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, पहली बैठक। और यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, मैं बात कर लूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ तो यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पे परमानेंट अध्यक्ष बनाया
उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। इनके साथ दो उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। इनके नाम थोड़ा याद रखना क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है। अब आता है नाम कि 13 दिसंबर 1946 की डेट भी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस समय बेटा यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट लाई गई, मतलब कि नेहरू प्रस्ताव। अब नेहरू प्रस्ताव का इंपोर्टेंट क्या था? यही प्रस्ताव आगे जाके इसको हमने एक्सेप्ट किया संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने से इस मतलब पास कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और यही प्रस्ताव जाके आगे प्रस्तावना बनी। क्या बनी? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की क्या बनी? उद्देशिका, जिसे हम कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे प्रियाम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बनी है? प्रियाम्बल, जिसे हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट के पहले उसके एक इंडेक्स बना देते हैं, उसमें पूरा एक सिनेरियो लिख देते हैं आगे पहले फर्स्ट प्रिंट पे, फर्स्ट पेज पे। उसी प्रकार से संविधान के फर्स्ट पेज पर इसी प्रकार से प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें बाहर घूमने की स्वतंत्रता, आजादी, समानता, बंधुत्वता, न्याय की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इसी में अल्पसंख्यक को सुरक्षित रखने की बात की गई कि अल्पसंख्यक अपने भाषा और ये सब चीजें अपनी कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब जितनी भी बातें, ज्यादातर बातें यहाँ बोली गई है, न्याय की स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था, ये सब बातें यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट है वो 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें ये बातें सब कही गई थी। चलो ये बेसिक बेसिक बातें थी। यहाँ पे कैबिनेट मिशन की बात हो गई और इतनी सब बातें चली रही थी। फिर 3 जून 1900 फिर कॉन्सेप्ट है 3 जून 1947 को यहाँ पे माउंटबेटन प्लान आता है, जिसे हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। और इस योजना में यहाँ पे शर्त रख दी कि भारत के 2 टुकड़े हों, भारत के 2 राज्य, 2 राष्ट्र पॉलिसी की बात कही। और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और इस प्रकार से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मतलब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में आया। और इसमें 2 शर्तें थी, पहली शर्त और दूसरी शर्त। ये थोड़ा अच्छे से सुन लो, इसमें क्या रखी? जो संविधान सभा बनाई जा रही है, इस संविधान सभा, इसमें पहला कॉन्सेप्ट बोला कि जो संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, ये कैसी होगी? संप्रभु होगी। संप्रभु होगी। कैसी होगी? संप्रभु मतलब कैसे होगी? स्वतंत्र होगी। और इसे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। और ये स्वेच्छा से, किस प्रकार से? स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती है। स्वेच्छा से संविधान का निर्माण, तो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती है। तो पहली बात ये यहाँ पे बोली गई थी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी। उसी प्रकार से यहाँ पे संविधान सभा को 2 काम सौंपे गए। इंपोर्टेंट है, ये समझ लो, बहुत इंपोर्टेंट है 1947 का एक्ट। पहली बात तो ये होगी कि इस एक्ट में यहीं पे 2 राष्ट्र की पॉलिसी, मतलब 2 स्टेट, जो माउंटबेटन योजना के तहत एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। माउंटबेटन योजना में कॉन्सेप्ट लाया गया था, यहाँ पे ये बात समझ लो। इसके बाद यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, जो आपको समझना है, ये जो चीजें आपको जाननी है, कि संविधान सभा के 2 वर्ग थे। संविधान सभा के 2 कार्य थे, ये समझो अच्छे से। 2 कार्य थे। तो पहला क्या था? पहले समझो अच्छे से। पहला था कानून बनाना। कानून बनाना भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए पहली बात। और दूसरी बात थी संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, तो दूसरी थी बात संविधान का निर्माण। जब कानून बनाने की बात आती तो क्या होती थी कि इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा बैठक कर रही थी, तो एक टाइम में वो भारत देश के लिए कानून का निर्माण करती थी, और दूसरे टाइम में वो संविधान के निर्माण पे चर्चा करती थी, मतलब संविधान के बनाने पे बात करती थी। क्योंकि देखो, ये जरूरी भी था कि उस समय देश की व्यवस्थाएं ऐसी थी, सारी चीजें ऐसी थी कि देश के लिए संविधान जितना जरूरी था उतना ही जरूरी था
भारत जैसे देश के लिए क्या कानून बनाना, तो ये जरूरी थी, इसलिए ये दोनों रूप में काम कर रही थी। एक बैठक, एक सेशन इसका सेटिंग जा रहा था आपका मेकिंग ऑफ लॉ, और एक जा रहा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बात यहाँ पे आती है, जब वो आम कानून की बात करती थी तो इसकी चेयरमैनशिप, जब कानून बनाने को लेकर के बात होती थी तो इसकी यहाँ पे जो अध्यक्षता करते थे, चेयरमैनशिप करते थे, अध्यक्ष जो होते थे वो होते थे जी.वी. मावलंकर, ये होते थे। ठीक है, यहाँ पे। और जब वो संविधान निर्माण की बात करते थे तो यहाँ पे जो चेयरमैन होते थे, अध्यक्ष जो होते थे, वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना कि संविधान सभा किस प्रकार से दो रूप में वर्ग कर रही थी। तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस और एक्ट 1947 के तहत इसकी हमने बात कर ली। ये बेसिक बेसिक बातें थी जिसकी हम बात आपके साथ कर रहे हैं, और ये तब तक रहेंगे जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा पूरा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि ये देखो, यहाँ हम देख चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, इसकी हम बात आपके साथ कर चुके हैं। फिर हम करते हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए जो हमें यहाँ पे हमें समझना है, जो हमें चीजें जाननी है। फिर एक आता है संविधान का प्रवर्तन। संविधान का परिवर्तन, संविधान का परिवर्तन, जिसमें कहेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मतलब था कि संविधान यहाँ पे बनकर तैयार होने वाला था, लेकिन देश के लिए पहले से कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट थी। जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी नागरिकता को लेकर के, क्योंकि जब देश का बंटवारा हो गया तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान पहुंचने के बाद कुछ समय वहां रहे और उन्हें लगा कि हमें फिर से भारत आना चाहिए, तो फिर से पाकिस्तान से रिटर्न भारत आए। कुछ लोग थे जो पहले से पाकिस्तान भारत से बाहर रह रहे थे दूसरे देशों में, जब उनको लगा कि भारत को आज़ादी मिल गई है तो उन्हें कहा क्यों ना हम अपने देश ही चले। तो ये सारी बहुत सारे ऐसे रीजन थे, समस्याएं थी। तो यहाँ पे फिर जो आर्टिकल बनाए गए, जो भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप बनाया गया, तो उसको लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव ये था कि यहाँ पे जो कुछ आर्टिकल थे उनको परिवर्तन कर दिया, मतलब उनको लागू कर दिया। तो यहाँ डेट है 26 नवंबर 1949 की। यहाँ पे 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों, मतलब आर्टिकल को लागू कर दिया, अंगीकृत कर लिया, लागू कर दिया। तो यहाँ पे पूरा संविधान लागू नहीं हुआ, इसलिए इस डेट 26 नवंबर को यहाँ पे संविधान का एडॉप्शन किया था, एडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया। और यहाँ पे टोटल जब अंगीकृत किया तो 16 अनुच्छेद, कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेदों को यहाँ लागू किया गया, और जिसमें 394 मेन आर्टिकल था, 394। तो 394 के तहत कुछ आर्टिकल थे जिसमें मैं लिस्ट दिए दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट आप यहाँ देख लीजिए जो मेन मेन आर्टिकल थे, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324, आपका 366, 367, ठीक है, 379, आपका 380, 388, 391, 392, 393। अब 16 आर्टिकल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये 394 नंबर का आपका 16। अब ये देखो बेटा, ये जितने आर्टिकल दिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 5 6 7 8 9, ये आर्टिकल आपके किससे रिलेटेड है? नागरिकता को लेकर के, ठीक है। ये आर्टिकल, ये प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल है। 324 आपका स्पेशल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग को लेकर के आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल क्यों लागू किए थे? क्योंकि देश में सबसे पहले चुनाव कराने थे, प्रेसिडेंट की शपथ यहाँ दिला दी थी, ठीक है। और यहाँ पे ये आर्टिकल नागरिकता को लेकर के थे, ऐसे करके इनने संविधान, और फिर आगे जाके जस्ट 26 जनवरी 1950 को 1950 को पूर्ण संविधान लागू कर दिया। क्या कर दिया? पूर्ण संविधान लागू कर दिया, लागू किया, जिसमें 395 आर्टिकल और आपके यहाँ पे 22 भाग
और 8 अनुसूची। तो ये डेट वही थी 26 जनवरी 1950 की, जो सर्वसम्मति से 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूची के तहत इसको लागू कर दिया। ऐसे करके एक सफर तय हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हमने बात आपके साथ की कि कैसे एक संविधान का सिनेरियो था, किस प्रकार से हमने संविधान सभा के गठन की बात कर ली, उसकी कार्यवाही की, उसके वर्क की बात कर ली, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर ली और कैसे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ इसकी बात कर ली 26 जनवरी 1950 का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंपोर्टेंट कमेटियां देखेंगे, समितियां। मैं क्या बोला, देखो पढ़ाने के लिए मैं आपके साथ बहुत डिस्कशन कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें बस इतना ही समझना है कि कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन से इंपोर्टेंट ये सब चीजें हैं, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपोर्टेंट है, किन टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देना, क्योंकि पॉलिटी में कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आप इस ध्यान दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए मुझे। आपकी प्रतिक्रिया मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेगी। और जैसा भी डाउट हो, जो भी चीज हो, क्या और लाऊं, क्या चीजें करूं, तो बिल्कुल अपने कमेंट में सुझाव जरूर दें और जो भी डाउट हो वो जरूर पूछे। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।